हेलो, वेलकम टू साइंस सेक्शन। सो आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हीट। तो स्टूडेंट्स, अच्छा आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, अलग अलग कपड़े। जैसे कि विंटर में हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं और समर में यानी कि गर्मियों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि लाइट कलर के हों, ठीक है, जैसे कि वाइट। जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन रहती है, यानी कि ठंडी बनी रहती है, ठंडक का एहसास होता है ना। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका एक डेफिनेट टेम्परेचर है, ठीक है ना। अगर उससे कम टेम्परेचर की चीज़ों को हम छुएंगे तो वो हमें ठंडी लगेगी, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर की चीज़ों को आप छुएंगे, टच करेंगे, तो वो आपको गर्म लगेगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा, इसे एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि हमारे जो सेंसर्स टच हम जो करके बता सकते हैं कि हाँ कितना गर्म है कितना ठंडा, ठीक है, बट एक डेफिनेट टेम्परेचर हम उसका नहीं बता सकते उस ऑब्जेक्ट का, है ना। और हम हर ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते, है ना, कि वो कितना गर्म है जस्ट टच करके देखते हैं, नहीं, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा कैसे मेज़र करोगे? इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे। जैसे कि जो टी है यानी कि चाय, वो गर्म होती है, और आइस ठंडे होते हैं, है ना। तो सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स, सम आर कोल्डर देन अदर्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी अदर ऑब्जेक्ट से गर्म हो सकते हैं या ठंडे भी हो सकते हैं। ओके, सो वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं यूजुअली कि हम जस्ट टच करके देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा, है ना। सो वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन सेंस ऑफ टच और डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम हर वक्त, मैंने जैसे आपको बोला कि हम हर वक्त ये नहीं देख सकते कि बस टच करके देखते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है ना। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट वो कितना ठंडा है कितना गर्म है, ये हम कैसे मेज़र करते हैं? बाय इट्स टेम्परेचर, है ना, उसके टेम्परेचर के थ्रू। सो व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज। व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि सपोज हम एक कमरे में बंद हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। तो आप क्या चाहेंगे कि उस रूम से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि किसी भी बॉडी को, या सपोज एक यूटेंसिल में आप वाटर हीट करते हो, तो एक्चुअल में उसके जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो उसे, वो उतनी ज़्यादा मोशन करने लगते हैं ना। तो एक्चुअल में व्हेन वी ऐड हीट टू अ बॉडी, जब हम उस बॉडी को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो भी उस बॉडी के अंदर रखी हुई है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मोशन करने लगते हैं, है ना। सो एक्चुअल में इसी वजह से हीट बढ़ती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा पार्टिकल जितना ज़्यादा मोशन करेंगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने जब भी टेम्परेचर, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो टेम्परेचर लिखा होता है कि पर डे का टेम्परेचर इतना है, इतना रहने वाला है ना। तो वहाँ पर वो किस फॉर्म में लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में, है ना, डिग्री लगा के सेल्सियस करते हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस इस टाइप से लिखा रहता है ना। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, कि मतलब टेम्परेचर में एक्चुअल में है क्या? इट्स अ मेजरमेंट, है ना, कि कितनी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा, किस डिग्री तक, है ना। सो द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ना, और कितना ठंडा। सो इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट जैसे कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे कुछ 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज में 3 टाइप होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑन रिमूवल ऑफ हीट
फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे ही आप हीट को कम कर देते हो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब ये होता है हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब भी कोई, जैसे कि हम आइस क्यूब्स का एग्जांपल लें कि जब भी हम आइस क्यूब्स को हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर को बॉयल या हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि यह सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, है ना। तो यहाँ पे स्टेट चेंज होती है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी स्टेट्स में चेंजेस आते हैं, है ना। तो चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिंग टू हीट एक्सेट्रा। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या है एक्चुअल में, कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, है ना, तो उसके जो, सपोज़ यहाँ पे एक बलून दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे एक गर्म पानी की कोई बॉटल है ना, तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बलून के अंदर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, है ना। तो फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, है ना। तो जो फैलने की जो प्रोसेस एक्चुअल में वही है थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो वैसे ही अगर इसको मतलब जैसे ही इस बॉटल में ठंडा करेंगे इसको, तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो बलून है वो उसकी एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, कि यहाँ पर एक हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है ना। तो इस बॉटल के मुंह पर आपने एक बलून लगाना है, और इस बॉटल को आपको सबसे पहले क्या करना है, हॉट वाटर में डालना है, डिप करना है ना। तो आप देखोगे कि बलून जो है वो फैलेगा, है ना, इसका साइज इस टाइप से हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसको इसके अंदर रखेंगे इस बॉटल को, तो जो इसका साइज़ है वो एक्चुअल में इस टाइप का हो जाएगा, है ना। तो यही क्या है कि जो फैलने की जो प्रोसेस है, कि इस बलून का साइज़ जो चेंज हो रहा है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होगा। ओके, केमिकल चेंज ऑन हीटिंग रिएक्टेंट, मेनी केस और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी मम्मी जो है वो घर में खाना बनाती है किचन में, तो एक्चुअल में जो फूड है, सपोज़ जो भी वेजिटेबल्स है उसे कट किया, फिर उसके बाद उससे एक वेजिटेबल बनाई, सब्ज़ी बनाई, है ना। तो एक्चुअल में वहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज का एक प्रोसेस है कि आप उससे जो एक्चुअल साइज़ की जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि सपोज़ हमने कट करके सब्ज़ी बनाई, तो वापस उस सब्ज़ी से आप वो वेजिटेबल्स नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे केमिकल चेंज में यही डिफरेंस है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस हमें प्रोवाइड है, कि हम थर्मामीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री, कैसे मेज़र किया जाता है, डिग्री में। ओके ओके, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स, 2 स्केल्स आर गिवन हियर, एक सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल को कैसे डिनोट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, है ना, इज़ द सिंबल ऑफ सेल्सियस स्केल, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट। ओके, सो फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मोस्ट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, उस साइड ज़्यादा फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया जाता है, और सेल्सियस स्केल का यूज़ कनाडा में किया जाता है, और हम हमारे यहाँ भी सेल्सियस स्केल का ही यूज़ करते हैं। और थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मोमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्केल दिख रहे होंगे, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इन अ थर्मोमीटर। ओके, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, 3 स्केल्स होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगाया जाता। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सुना होगा कि मैम वगैरह कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपको याद रखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेल्सियस स्केल होता है वो उसका जो स्टार्टिंग जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, जहाँ पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ से वो बॉयल होना स्टार्ट होता है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो दिस स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो आपको याद रखना है इन दोनों डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हम इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 32 ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमें फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करना होगा एक्चुअल में कि जो यहाँ पे जो 32 है इसको इसके साइड ले जाना पड़ेगा, जिससे वो माइनस में हो जाएगा। 5 - 32 इंटू 5/9। ओके, तो ये करने से हमें क्या होगा कि जो फ़ारेनहाइट है वो हमें सेल्सियस में मिल जाएगा। ओके, और केल्विन स्केल बहुत सिंपल है कि हमारे पास अगर सेल्सियस स्केल में कोई वैल्यू दी हुई है, उसमें जस्ट आपको 273.15 आपको ऐड करना है, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, जो वैल्यू है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो स्केल्स है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारे 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास एक थर्मोमीटर होता है, जिसके थ्रू वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। सो इसके फीचर्स क्या हैं कि हियर इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका बहुत शॉर्ट रेंज होता है, और रेंज क्या है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री Celsius. Okay, the short range of clinical thermometer is because of the fact that the temperature of the human body is rely on below 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबाव 42 डिग्री। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो जस्ट अबाउ द बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी, यहाँ पे एक बल्ब होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्लिनिकल थर्मोमीटर का, यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ओके, सो जस्ट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक, यहाँ पे किंक स्ट्रक्चर होता है, कुछ उभरा सा स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो let's start. Just about the bulb containing mercury, a clinical thermometer has a kink in its glass tube, which is to prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb when the thermometer bulb is removed from the mouth of a patient. जैसे ही स्टूडेंट्स आप सपोज डॉक्टर के पास जाते हो तो थोड़ी देर के लिए वो आपको ये जो बल्ब है वो आपके मुंह में रखेगा, है ना, जिससे होगा क्या कि जो मर्क्यूरी है ये ट्यूब से होकर जिस भी टेम्परेचर की आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे जाके जस्ट स्टक हो जाएगी। ओके, और किंग का काम क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे ही आपने उस थर्मामीटर को रिमूव किया और एक्चुअल में वो एकदम मर्क्यूरी नीचे नहीं आती। ओके, तो एक स्टेबल टाइम तक वो आप ताकि आप उस टेम्परेचर को मेज़र कर सकें, है ना। सो this kink prevent the mercury level in the thermometer tube from failing on its own. Okay, due to this we can read the correct body temperature of the patient even after removing the thermometer bulb from its mouth. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है कैपिलरी, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है आपको कैपिलरी। तो कैपिलरी यहाँ पे जो एक फाइन ट्यूब आपको अंदर दिख रही है वो एक्चुअल में कैपिलरी है। ओके, रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप इसको वॉश करेंगे फर्मली एंड होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यूज अप टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री। आपको क्या करना है, एक जर्क देना है, एक झटका देना, जिससे कि वो क्या होगा, मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री से के बिलो आ जाए। ओके, तभी आप अच्छा एक्चुअल टेम्परेचर मेज़र कर पाओगे। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आपके टंग के नीचे इस बल्ब को रखना है, जिससे कि क्या होगा कि वो आपकी बॉडी की हीट की वजह से वो मर्क्यूरी
का लेवल बढ़ता जाएगा। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर बाहर निकालना है और रीडिंग लेनी है। दिस विल बी योर टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो सकता, ओके। डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसमें मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर हमारी बॉडी में गलती से चला जाए तो वो एक जहर की तरह काम करता है, ठीक है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो आजकल जो मार्केट में जो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं वो बहुत कन्वेंशनल है, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मर्क्यूरी नहीं होता, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर आर इजी टू यूज़ और रीड बिकॉज इट गिव्स एलसीडी डिस्प्ले। जैसे कि आप देख रहे हो एलसीडी डिस्प्ले दिया हुआ है 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एक्चुअल में फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, ओके। सो दैट आर ऑल्सो मर्क्यूरी फ्री, ओके। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर मेज़र करेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका टेम्परेचर हम मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमें गिवन है कि हम इससे हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेप्ट टू बॉडी टेम्परेचर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉइल्ड वाटर, है ना। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट इट वन एंड। यहाँ पे एक एंड पर बल्ब में मर्क्यूरी दी हुई होती है, ओके। इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी एक रेंज होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो मेजरिंग टेम्परेचर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आप इसका कैसे यूज़ करोगे। सपोज़ आप एक लेबोरेटरी में हो और आप कैसे मेज़र करोगे कि किसी भी, सपोज़ एक बॉइल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहले टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर, dip the thermometer in the water so that the bulb of the thermometer does not touch the bottom of और द साइड ऑफ द बीकर। इसके साइड से टच नहीं होना चाहिए वो थर्मोमीटर और बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे होल्ड करके रखना। द मर्क्यूरी लेवल राइसेस, जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे कुछ समय के बाद यहाँ पे वो मर्क्यूरी लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। वेट टिल द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी बिकम स्टेडी। आपको तब तक वेट करना है जब तक कि वहाँ पे जो मर्क्यूरी का लेवल वो है एक स्टेबल पोजिशन में ना आ जाए। नॉट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। आपको इस रीडिंग को ले लेना है और यही आपका जो है टेम्परेचर है वाटर का। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी रिकमेंडेशन है, आपको सपोज़ कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।